दोस्तों, मेरा नाम हामिद है और मैं एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे वालिद मस्जिद के इमाम थे और मेरी माँ ने मैट्रिक तक पढ़ाई की थी, फिर कुरान हिफ्ज किया था। वो मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, न कोई बहन थी न भाई। यही वजह थी कि वालिदैन ने मुझे बहुत मोहब्बत और लाड से पाला था। लेकिन इस मोहब्बत का नतीजा यह निकला कि मैं बाहर से शरीफ और नेक नजर आता था, लेकिन अंदर से मैं एक आवारा और बदतमीज लड़का बन चुका था। कॉलेज में मेरे सब दोस्त भी मेरी तरह थे, बस फर्क यह था कि वो अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन फिर भी वो मुझसे किसी किस्म का फर्क नहीं रखते थे। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। वह दिन हमारे लिए कयामत से कम न था। अब मेरी माँ के लिए मेरे सिवा कोई नहीं था, लेकिन मैं वालिद के इंतकाल के बावजूद भी नहीं सुधरा। अब तो मैं नशा भी करने लगा था। फिर एक दिन मेरी माँ को मेरी सारी हरकतों का पता चल गया। वो मुझसे बहुत नाराज हो गई और मुझे इन सब चीजों से सख्ती से मना किया, लेकिन मैंने माँ की बात नहीं मानी। अब हाल ये था कि जब भी मैं नशे में घर आता तो मेरी माँ गुस्से में मुझे बदुआ देती और बहुत नाराज होती, लेकिन मैं कहाँ सुधरने वाला था। जब माँ का गुस्सा खत्म होता तो वो मुझे अपने पास बुलाकर प्यार से समझाती और दुआएं देती। मैं माँ का यह रवैया देखकर हैरान हो जाता। मेरी माँ अब भी मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। आज एक बच्चा अपने घर से मानस लेकर आया था और मेरी माँ के लिए लाया था। मैं कमरे में बैठा उस बच्चे की आवाज सुन रहा था, जो कह रहा था, यह माँ हमारे घर से आपके लिए मानस लाया है। हमारे घर का पूरा आंगन मोहल्ले के बच्चों और लड़कियों से भरा हुआ था। माँ ने उन्हें कतार में खड़ा करने को कहा और फिर बच्चों को एक एक करके अंदर बड़ी बैठक में ले जाने लगी। उनमें से एक ने माँ को मानस दिया था। लोग माँ को बहुत नेक औरत समझते थे और इसी प्यार और इज्जत के सबब मोहल्ले वाले रोज कुछ न कुछ अल्लाह के नाम पर भेज दिया करते थे। इस वजह से घर में खाने पीने की कमी नहीं होती थी। कुछ देर बाद बच्चों के पढ़ने की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले ये सारे बच्चे बाहर वाली छोटी बैठक में बैठते थे, लेकिन अब तादाद बढ़ जाने के बाइस माँ ने सब बच्चों को मेहमान खाना में पढ़ाना शुरू कर दिया था। काफी वक्त बाद जब मेरी भूख बढ़ने लगी, मैं किचन की तरफ बढ़ा ताकि कुछ खाने का इंतजाम कर सकूं। माँ को बच्चों के साथ 4 घंटे से ज्यादा वक्त लगना था और मेरा पेट इस इंतजार को मजीद नहीं सह सकता था। किचन में आकर मैंने बर्तनों में रखा मटन देखा, जो मुमकिन तौर पर पड़ोस से आया था। मैंने फौरन इसे धोकर साफ किया और इस दौरान कोयले भी गर्म कर लिए। फिर मैंने अपने पसंदीदा मसाले लगाकर सीखों को कोयले पर रख दिया। सीखों की खुशबू तेजी से पूरे घर में फैल गई थी। मैं मामूली कामों को खुद ही निपटा लेता था ताकि माँ को तकलीफ न हो। हालांकि वो मेरी हरकतों से तंग आ चुकी थी, लेकिन मुझे यह इल्म नहीं था कि जल्द ही मेरी माँ मुझसे छिन ली जाएंगी। जैसे ही मैं सीखें सीख रहा था, अचानक किसी ने मेरे पीछे आकर मेरा कान मरोड़ लिया। मैं मुस्कुरा दिया क्योंकि मुझे पता था कि कौन है। फौरन खड़ा होकर मैंने माँ की तरफ देखा, जो सवालिया निगाहों से मुझे घूर रही थी। उन्होंने कहा, बदमाश, फिर से वही हरकतें। तुम्हें कितनी बार मना किया है। मैं खुद सब कर लूंगी, बस थोड़ा सब्र कर, और अब यहां से जाकर बच्चों को देखो, मैं बना लूंगी। ये कहते हुए वो मेरी छोड़ी हुई जगह पर बैठ गईं और सीखें बनाना शुरू कर दी, जबकि मैं बावर्ची खाने से निकलकर बच्चों वाली बैठक में आ गया। काफी देर बाद जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बच्चे पहले ही मौजूद थे और सब मुझे जानते थे, क्योंकि मैं अक्सर माँ की गैर मौजूदगी या मसरूफियत की वजह से यहाँ आकर बैठा करता था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, एकदम खामोशी छा गई, जिसे देखकर मेरी मुस्कुराहट और बढ़ गई। मुस्कुराते हुए मैं माँ के बैठने की जगह पर जाकर बैठ गया और तमाम बच्चे इतनी तेजी से अपने सबक पर तवज्जो देने लगे जैसे किसी ने उनको खौफ का एहसास दिलाया हो। मैं जितना वक्त वहां बैठा रहा, किसी ने भी कोई हरकत या शरारत करने की जुर्रत नहीं की। मैं मुस्कुराते हुए सबको देख रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद माँ आ गई। जैसे ही वो कमरे में आई, तमाम बच्चों ने राहत की सांस ली और मैं खास इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल आया। बाहर जाकर मैंने देखा कि माँ ने मेरे लिए 5 सीखें और चटनी रखी थी। वो सब खाकर मैं अपने कमरे में चला गया और बाइक की चाबी लेकर घर से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद मैं अपने आवारा दोस्तों के साथ था, जो सब खुशहाल खानदानों से ताल्लुक रखते थे और मैं ही एक गरीब लड़का था। फिर भी मेरे दोस्तों ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। वो हमेशा मुझे महंगे तोहफे देते रहते थे और इब्तिदा में मैं इनकार करता था,
मगर वो मेरी मुखालफत को नजरअंदाज करते और जबरदस्ती वो तोहफे मुझे दे देते। उनकी दोस्ती में बहुत वक्त गुजरा और अब मुझे यह भी एहसास नहीं होता था कि मैं उनके दरमियान गरीब हूं। मेरी मौजूदगी से उनकी महफिल में रौनक आ जाती थी। जैसे ही मैं दाखिल होता, मेरे सारे दोस्त खड़े हो जाते और उनके हाथों में सिगरेट जल रही होती थी। कुछ ही देर में हमने सिनेमा जाने का मंसूबा बना लिया और टिकट भी बुक करवा दिए, जिनमें मेरा नाम भी शामिल था। मैंने फोन करके अम्मा को देर से घर आने का पैगाम छोड़ा, क्योंकि घर में कुरान पढ़ाने का सिलसिला जारी था। अम्मा जब भी मुझे बाहर जाने से रोकती तो वो किसी न किसी बच्चे या बच्ची को अपने पास रोक लेती थी, और फिर जब मैं वापस आता तो अगर वो बच्चा या बच्ची जाग रहा होता तो उसे घर पहुंचाना मेरी और अम्मा की जिम्मेदारी बन जाती थी। आज भी मैं अपने दोस्तों के साथ सिनेमा में दाखिल हुआ और हम सब अपनी पसंदीदा सीटों पर जाकर बैठ गए। हमने अपनी पसंदीदा फिल्म देखी जो रात 10 बजे खत्म हो गई। फिर हम पास के एक होटल में खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद 11 बज चुके थे और मैं घर जाना चाहता था, मगर मेरे दोस्त फिर से मुझे सिनेमा ले जाने पर बाजिद थे। मैं इनकार करता रहा क्योंकि मेरी माँ घर पर अकेली थी, मगर वो मेरी एक बात न मानने को तैयार थे। दोस्तों की मोहब्बत देखकर मैं माँ की मोहब्बत और नसीहतें भूल जाता था। रात के 1 बजे हम सिनेमा से निकले और करीब 2 बजे मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही मैं दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, दरवाजा खुद ही खुल गया। अम्मा मेरी राह देख रही थी। मैं बाइक लेकर अंदर दाखिल हुआ तो अम्मा ने मुझसे ज्यादा देर बाहर रहने की वजह पूछी। हालांकि वो जानती थीं कि मैं अपने आवारा दोस्तों के साथ था और मेरे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि मैंने नशे वाली सिगरेट पी थी। मैंने उन्हें मुख्तसरन बताया और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि जो मेरी हालत थी वो काबिल बयान नहीं थी। मैं उनके सामने ज्यादा देर नहीं रह सकता था। कमरे में आकर फौरन वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरे कदम अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गए। जब मैं अम्मा के कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजा बंद था। मैंने अंदर झांका, जहां अम्मा के साथ मदरसे की एक लड़की भी बैठी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, फौरन अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि मैं उसे अच्छी नजर से नहीं देख रहा। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी और वो पिछले 9 साल से वहां थी। मैं वहीं दरवाजे से पलट आया और सीधा किचन में जाकर अम्मा के लिए दूध गर्म करने लगा। मैं रोजाना रात को अम्मा के लिए दूध गर्म करके देता था और खुद भी पीता था। फिलहाल मैंने सिर्फ अम्मा के लिए दूध गर्म किया और गिलास ट्रे में रखकर अम्मा के कमरे में चला गया। मैंने अम्मा को दूध का गिलास पकड़ाया, फिर मुझसे कहने लगी, बेटा, इस लड़की को उसके घर छोड़ आओ। जिस वक्त तुमने कॉल की थी उस वक्त सारे बच्चे जा चुके थे, बस यही लड़की बची थी, तो मजबूरन मैंने इसे रोक लिया। अब तुम जल्दी से जाओ और इसे घर छोड़ आओ। अम्मा ने कहा, बेटा, रात को मैं इसे रोक तो लेती, लेकिन जवान लड़की को मैं सारी रात अपने घर नहीं रख सकती, और वो भी तब जब मेरा अपना जवान बेटा घर पर हो। अम्मा की बात सुनकर मैंने उस लड़की की तरफ देखा और फिर सर हिला दिया। अम्मा ने लड़की से कहा, जाओ बेटा, ये तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। मैं खुद चलती, लेकिन ठंड की वजह से मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। तुम चिंता मत करना, ये तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा देगा। लड़की ने मेरी तरफ देखा और फिर उठकर अम्मा को अलविदा कहा। मैं उसे घर छोड़ने चला गया और जब वापस लौटा तो अम्मा सो चुकी थी। सुबह से कुछ देर पहले ही मैं भी सो गया था। मैं गहरी नींद में था, क्योंकि रात को मैंने नशे वाली सिगरेट पी थी। दोपहर के 3 बजे तक मैं सोता रहा, लेकिन फिर अचानक मेरी नींद अम्मा की चीखों से खुल गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अम्मा रोते हुए चिल्ला रही थी। मैं घबरा कर उठा और तेजी से कमरे से बाहर भागा। अम्मा की हालत देखकर मेरा दिल डूब गया। अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन अम्मा की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो लड़की शाजिया, जिसे मैंने रात को घर छोड़ा था, वो मर गई। मेरा गला सूख गया। अम्मा की आंखों में अजीब सी नजरों का एहसास था, जैसे वो मुझसे पूछ रही हों कि क्या ये तूने किया है। मैंने जल्दी से फोन निकाला और इधर उधर कॉल की। कुछ ही देर में मुझे पता चल गया कि कोई था जिसने शाजिया के साथ जबरदस्ती की और उसे मार डाला। अम्मा ने मुझसे कहा, मुझे शाजिया के घर ले चलो। मैंने अम्मा को उनकी चादर दी और उन्हें शाजिया के घर ले गया। जब मैं घर वापस लौटा तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर किसने किया? मेरे दोस्त आए और मेरी हालत देखकर हंसने लगे। क्यों? एक लड़की के लिए इतना परेशान हो रहा है? शाम को अम्मा वापस आईं।
वो गमगीन थीं और मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने किचन में जाकर उनके लिए खाना बनाया और अपने हाथों से उन्हें खिलाया। वो चुपचाप खाकर सो गईं, लेकिन मैं जानता था कि वो मुझसे नाराज थीं। मैं भी अपने कमरे में लेट गया। मेरा दिमाग शाजिया के बारे में सोचता रहा। मुझे नहीं मालूम कि कब मुझे नींद आ गई, मगर मुझे ये नहीं पता था कि अभी एक और क़यामत आने वाली है। रात को अम्मा सोईं, लेकिन वो फिर कभी नहीं उठी। उन्हें रात में हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए चली गईं। अब मैं पूरी तरह अकेला था। अम्मा को दफनाने के बाद मैं बहुत रोया, लेकिन सबसे बड़ा दर्द इस बात का था कि मेरी माँ मुझसे नाराज होकर गई थी। अब मैं रोज उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ता, लेकिन वहां जाकर डर जाता, क्योंकि अम्मा की कब्र फट चुकी थी और वो कफन में लिपटी कब्र में पड़ी होती थी। मैं अपनी माँ की कब्र बार बार बनाता और घंटों वहीं बैठा रहता। सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इस सोच में पागल सा हो गया था। अपनी माँ की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा ने इतना गहरा सदमा किस बात का लिया, क्यों उन्हें मौत के मुंह में जाना पड़ा, और अब ये मेरी माँ की कब्र के साथ क्या हो रहा था। आज अम्मा को गुजरे 3 दिन हो गए थे, मगर वही सब कुछ हो रहा था। गोरखंड का कहना था कि वो अभी कुछ नहीं जानता, लेकिन ये सब कैसे हो जाता है। आज मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं घंटों अपनी माँ की कब्र के पास बैठा रहा। फिर रात हो गई और मैं घर वापस चला आया। अगले दिन जब मैं वापस कब्र पर आया तो मुझे हैरानी हुई। कब्र के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं भीड़ को चीरते हुए कब्र तक पहुंचा और वहां का मंजर देखकर मेरी जान ही निकल गई। मेरी माँ की कब्र को पुलिस वाले खोल रहे थे और उन्हें कब्र से बाहर निकाल रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे पीछे हटा दिया। फिर एक सिपाही ने मुझे अपनी हिरासत में ले लिया। यह सब मेरी समझ से बाहर था। उन्होंने मेरी माँ की कब्र खोद दी और उनकी डेड बॉडी निकालकर एम्बुलेंस में डाल दी। फिर उसे अस्पताल ले गए। वहां मेरी माँ की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि पुलिस को खबर मिली थी कि मेरी माँ की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि ये एक साजिश का नतीजा थी। किसी ने अम्मी का कत्ल किया था, मगर कौन और क्यों, इसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, जो 2 घंटे बाद आने वाली थी। जैसे ही 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई तो साबित हो गया कि वास्तव में मेरी माँ की मौत गला दबाने से हुई थी। अम्मी की मिट्टी को दोबारा दफनाने के लिए ले जाया गया, जबकि मुझे अस्पताल से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैंने बार बार सवाल किया, जिस पर एक हवलदार मेरी तरफ आया। मैंने उससे कहा कि मुझे जेल में क्यों डाला गया है, मुझे यहां से निकालो ताकि मैं अपनी माँ के कातिलों को ढूंढ सकूं। तो हवलदार ने मेरी तरफ घूमते हुए कहा, चुपचाप अंदर बैठ जा, नहीं तो ऐसी पिटाई करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। खुद ही अपनी माँ का कत्ल करता है और फिर अनजान बनता है। शुक्र कर कि तेरे दोस्तों ने तेरा चेहरा बेनकाब कर दिया है। अब तो लंबी सजा भुगतेगा। तूने सिर्फ अपनी माँ को नहीं मारा, बल्कि एक मासूम लड़की की भी जान ली है। अब चुपचाप बैठ जा। हवलदार की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मुझे अचानक अपने दोस्तों का ख्याल आया कि शायद वो मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने हवलदार से एक कॉल करने की इजाजत मांगी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक कॉल करने दी गई। मैंने अपने दोस्त को फोन मिलाया और मदद के लिए कहा, लेकिन मेरे दोस्त मेरी हालत सुनकर हंसने लगे। वो सब एक साथ बैठे थे। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। ये सब मेरे दोस्तों की चाल थी। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी थी। अम्मी ने मुझसे कितनी बार कहा था कि आवारा लोगों से दोस्ती मत करो, उनकी संगत अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनका कोई ईमान नहीं होता। ये लोग किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। मेरे दोस्त भी शाजिया को पसंद करते थे। उन्होंने उसे कई बार देखा था और मुझसे कहा था कि मैं उनके साथ मिलकर इस लड़की को अगवा करने में मदद करूं। वो सब उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं था कि किसी के साथ जुल्म करूं। मैं भी शाजिया को पसंद करता था, लेकिन मैं उसे इज्जत के साथ अपने घर लाना चाहता था, उसकी इज्जत बर्बाद करने की नहीं। उस दिन मेरे दोस्तों ने ही शाजिया का अगवा किया था। पहले उन्होंने शाजिया के साथ ज्यादती की और फिर उसे जान से मार दिया। उस रात जब मैं शाजिया को उसके घर छोड़ने गया था, तो उसने मुझे दरवाजे से कुछ दूरी पर ही रोक दिया था। वो नहीं चाहती थी कि रात के उस वक्त उसके घर वाले मुझे उसके साथ आते हुए देखें, इसलिए मैं वहीं से लौट आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी रात मेरे दोस्तों ने उसे अगवा कर लिया और उसके साथ इतनी दरिंदगी की। फिर उन्होंने उसे उसके घर के दरवाजे के सामने फेंक दिया। अम्मी को यही लगा कि शाजिया के साथ हुए सब में मेरे आवारा दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर हिस्सा लिया है,
इसीलिए अम्मी ने शाजिया के घर वालों से कहा कि वो मेरे और मेरे आवारा दोस्तों पर केस करें और अल्लाह उनका पूरा साथ देगा। अम्मी भी मुझे मुजरिम समझती थी, लेकिन मैं तो बेगुनाह था। इस बात की खबर मेरे आवारा दोस्तों को हो गई थी। अम्मी ने पुलिस स्टेशन में गवाही देने की कोशिश की। उससे पहले ही उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। उसके बाद उनका अगला प्लान यह था कि मेरी माँ की कब्र को बार बार खोलकर मुझे पागल बना देंगे। फिर उन्होंने सोचा कि पुलिस को मेरे खिलाफ कर दिया जाए ताकि मैं जिंदगी भर जेल में सड़ता रहूं और मेरे घर और जमीनों पर वो कब्जा कर लें, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे बाद कोई वारिस नहीं था। उनके लिए यह सब एक मजाक जैसा था कि जो वो सोच रहे हैं वही सब होता जाएगा, लेकिन कानून से कौन बच सकता है। जब इस केस की जांच हुई तो मेरे सारे दोस्त पकड़े गए। मैं बेगुनाह था। मुझे लगा कि मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मेरे सभी दोस्तों ने बयान दिया कि ये सब करने में मैंने उनकी मदद की थी और इस तरह उनकी वजह से मैं भी मुजरिम बन गया। आज मैं जेल में बैठा अपनी जिंदगी की गलतियों को याद करता हूं। काश मैंने अपनी मां की बात मानकर उन आवारा दोस्तों से दोस्ती खत्म कर दी होती तो आज इस हाल में न होता और मेरी मां भी जिंदा होती। जो औलादें अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती, वो न सिर्फ अपने माँ बाप को दुख देती हैं, बल्कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेती हैं। उनकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं बचती। खुदा के लिए अपने माँ बाप की कदर करें, उनके कहे को समझें ताकि आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच सके। हो सकता है इससे आपकी जिंदगी भी सही राह पर आ जाए। वक्त गुजरता गया और मैं जेल के सियाह व गमगीन सेल में बैठा हर लम्हा अपनी माँ और शाजिया के चेहरों को याद करता रहा। मेरे दिमाग में वो दिन बार बार घूमते थे जब इन हादसात का आगाज हुआ था। मैं अभी तक ये नहीं समझ सका था कि क्यों मेरी माँ और शाजिया की जिंदगियों को इस तरह बर्बाद किया गया। मुझे ये एहसास था कि अगर मैंने अपनी माँ की बात सुनी होती और अपने दोस्तों से दूर रहता तो शायद आज मैं आजाद होता और मेरी माँ भी जिंदा होती। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ पछतावा था। एक सर्द सुबह जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, सेल की दरवाजे से चाबियों की आवाज आई। दरवाजा खुला और एक पुलिस अहलकार दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। तुम्हें किसी से मिलने के लिए बुलाया गया है, उसने कहा, और मुझे उसके पीछे चलने का कहा। मेरे दिमाग में किसी का ख्याल नहीं आया कि यह कौन हो सकता है। शायद ये कोई और अफसर होगा जो मेरे जुर्म को याद दिलाने आया होगा। लेकिन जब मैं विजिटिंग एरिया में पहुंचा तो मेरी आंखों के सामने एक शॉकिंग मंजर था। ये फरीहा थी, मेरी बचपन की दोस्त, वो वाहिद शख्स जिस पर मैं अब तक भरोसा करता था। वो वहां खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था और आंखों में नींद की कमी थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैं उसे बचपन में जानता था। फरीहा, मैंने धीरे से कहा। उसने हंसी से सर हिलाया और नीचे बैठ गई। उसकी नजरें मुझसे बच रही थीं। तुम कैसे हो? मैंने कहा। क्यों आई हो? उसने एक गहरी सांस ली और आखिरकार मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम बेकसूर हो। उसकी आवाज धीमी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? तुम्हें क्या पता है? मैंने बेचैनी से पूछा। उसने सर हिलाया। यह सब तुम्हारे दोस्तों का काम था। मैंने पता किया है। वो सब तुम्हें जेल में फंसाना चाहते थे, तुम्हें तबाह करना चाहते थे। मेरे दिल में गहरा गम और गुस्सा बेदार हो गया। मगर क्यों? वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो तुमसे हसद करते थे। वो तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जीना नहीं चाहते थे। वो शाजिया को अपने काबू में करना चाहते थे और फिर तुम्हें उसके साथ शामिल करके तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, फरीहा ने बताया। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा और उसके साथ ही मेरे अंदर एक नई उम्मीद की लहर भी जाग उठी। मुझे यहां से निकलना है, मैंने कहा। मुझे इन सब को बेनकाब करना है। फरीहा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें बहुत मुतहात रहना होगा। ये लोग हर जगह हैं, उनके पास ताकत है। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, इन लोगों का चेहरा बेनकाब करना। मेरी माँ की मौत और शाजिया के साथ जो हुआ उसका हिसाब चुकाना था, लेकिन उसके लिए मुझे जेल से बाहर आना था। फरीहा की मदद से हमने अपने कदम आगे बढ़ाए और एक मंसूबा तैयार किया। दिन गुजरते गए। फरीहा ने बाहर की खबरें मेरे तक पहुंचाईं और हमने अपने दुश्मनों के खिलाफ शवाहिद जमा करना शुरू किए। मैं जानता था कि यह काम आसान नहीं था, लेकिन मेरी हिम्मत और फरीहा का ताउन मेरी रहनुमाई कर रहा था। आखिरकार मैंने जेल से बाहर आकर अपने दुश्मनों के खिलाफ सच का सामना किया और वो दिन आ गया जब मैंने उनका पर्दाफाश किया। मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ एक था, इंसाफ। ये वो लम्हा था जब मेरी जिंदगी का सच सामने आना था।
फरीहा की मदद से हमने अपने दुश्मनों के खिलाफ शवाहिद जमा कर लिए थे और मुझे यकीन था कि अब वक्त आ गया था कि मैं अपनी मां की मौत और शाजिया के साथ हुए जुल्म का हिसाब लूं। पहला कदम था पुलिस को इन शवाहिद के बारे में आगाह करना। फरीहा ने अपने ताल्लुकात और ताकत का इस्तेमाल करते हुए पुलिस के एक काबिल एतबार अफसर तक रसाई हासिल की, जो हमारे मंसूबे में हमारी मदद करने को तैयार था। हमने उस अफसर के साथ तमाम शवाहिद और दस्तावेजात फराहम किए जिनसे साबित होता था कि मेरे दोस्तों ने शाजिया को अगवा किया था और उसके साथ ज्यादती की थी। हमने उनके मोबाइल फोनों के रिकॉर्ड्स, गवाहियां और वो तमाम मालूमात इकट्ठा की जो उनके जुर्म का पता देती थी। एक दिन मैं अपनी किताब की आखिरी बाब लिख रहा था जब मुझे ख्याल आया कि इस कहानी का इख्तिताम कैसे किया जाए। ये कहानी न सिर्फ मेरी जिंदगी की सच्चाइयां और गलतियां बयान करती थी, बल्कि वो तमाम नौजवानों की जद्दोजहद को भी दिखाती थी जो अपने अंदर की ताकत और हिम्मत को दरियाफ्त करना चाहते हैं। मैं चाहता था कि इस कहानी का इख्तिताम ऐसा हो जो न सिर्फ माजी की गलतियों को तस्लीम करे, बल्कि उनके जरिए एक नई जिंदगी का आगाज करे। किताब की इशाअत के बाद मुझे बहुत सारे लोगों की जानिब से मुसब्बत रद्द अमल मिला। नौजवानों ने मेरी कहानी को पढ़ा और अपने ख्यालात में तब्दीली लाने की कोशिश की। बहुत से लोग मेरे पास आए और कहा कि मेरी किताब ने उनकी जिंदगियों में तब्दीली ला दी। मेरे दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब मेरी कहानी दूसरे लोगों के लिए एक रहनुमा बन चुकी थी। फरीहा, जो अब मेरी बेहतरीन दोस्त बन चुकी थी, ने कहा, तुमने जो कुछ भी किया वो न सिर्फ तुम्हारी जाती तब्दीली थी, बल्कि तुमने अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियों को भी बदल दिया। तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तुम्हें इस सफर को और भी आगे बढ़ाना है। मैंने फरीहा की बातों को दिल से सुना और जाना कि यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बल्कि एक तहरीक है। इस तहरीक को फैलाने की जरूरत थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। मैंने फैसला किया कि मैं अपने सेंटर को और भी वसीया करूंगा और उन नौजवानों के लिए मजीद मौके फराहम करूंगा जो जिंदगी के चैलेंजेस से जूझ रहे थे। चंद साल बाद जब मैं अपनी जिंदगी पर नजर डालता हूं तो मुझे एहसास होता है कि वो तमाम दर्द, वो तमाम मुश्किलात और वो तमाम गलतियां जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा था, वो सब मुझे एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए थी। उन तजुर्बात ने मुझे वो ताकत दी जिससे मैंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल ली, बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी उम्मीद की रोशनी डाल सका। मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि मैंने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दिया था, और वो मकसद था दूसरों की मदद करना, उनकी रहनुमाई करना और उन्हें सिखाना कि जिंदगी में हार नहीं होती, बल्कि हर गलती एक नया सबक है। मैं जानता था कि मैंने अपनी माँ की दुआओं और उसकी मोहब्बत को अपने दिल में हमेशा के लिए महफूज रखा था। तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि सबकी कहानी है जो अपनी जिंदगी में अफरात फ्री और मायूसी का शिकार हैं। ये अल्फाज हमेशा मेरे दिल में गूंजते थे। इसके बाद मेरी जिंदगी ने एक नई राह इख्तियार की और मैं जानता था कि अब मेरी जिंदगी का मकसद एक नई शुरुआत की तरफ गामजन है। अब मैं इस दुनिया को वो पैगाम देना चाहता था जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा था। जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती जब तक हम खुद उसे खत्म न कर दें। हर दिन नया मौका होता है और हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और यूं मेरी कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर इसके असरात एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर जिंदा रहेंगे। दद के एक इलाके पर एक जालिम रानी की हुकूमत थी जिसका नाम सुल्ताना था। वह इस कदर बेरहम थी कि लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते। उसके खौफ व आतंक का साया पूरे इलाके पर था। वह रानी मुनकर थी और मुसलमानों से शदीद नफरत करती थी। उसने अपने जुल्म सितम से इलाके के तमाम मुसलमानों को इस हद तक खौफजदा कर दिया था कि वह उसके गुलाम बन जाएं और इस्लाम को तर्क कर दें। अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता तो उसका अंजाम नायात भयानक होता। रानी सुल्ताना ऐसे लोगों को भूखे शेरों के आगे डाल देती जो उन्हें चीर फाड़ कर खा जाते। ये लर्जा खेज मंजर वहां के सब लोग अपनी आंखों से देखते, मगर कुछ मजबूर होकर उसकी गुलामी करने लगते, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जुल्म हद से बढ़ चुका था और बेबस मुसलमान किसी मदद के तलबगार थे, लेकिन अल्लाह के सिवा उनका कोई सहारा न था। वह न तो इस इलाके को छोड़ सकते थे और न ही बगावत कर सकते थे, क्योंकि रानी सुल्ताना के सिपाही हर वक्त उनकी निगरानी में रहते थे। बगदाद के करीब ही एक छोटा सा गांव था जो रानी सुल्ताना की नजरों से ओझल था। इस गांव में अल्लाह के नेक बंदे रहते थे, जिन्हें न रानी की कोई खबर थी
और न ही रानी को उनके अस्तित्व का इल्म था। इस खूबसूरत गांव में बहुत कम लोग आबाद थे, मगर सब के सब सच्चे ईमान वाले थे और उनका मुकम्मल भरोसा अल्लाह पर था। इसी गांव में एक नेक सीरत बूढ़ी खातून उम्मा फातिमा रहती थीं, जो नायत इबादत गुजार और खुदा तरस थीं। शौहर के इंतकाल के बाद उम्मा फातिमा इज्जत की जिंदगी गुजार रही थी। अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान नायत नेक और खूबसूरत नौजवान था। गांव के तमाम लोग उसकी इज्जत करते थे और उसे देखकर यूं लगता जैसे वह अल्लाह का वली हो, क्योंकि वह तजहद गुजार था और हमेशा इबादत में मशगूल रहता। वह अक्सर गांव में दीन की तबलीग करता और अगर किसी को इस्लाम से मुताल्लिक कोई सवाल करना होता तो वह सुलेमान ही के पास आता। अल्लाह ताला ने सुलेमान को इज्जत से नवाजा था, मगर वह बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेतीबाड़ी करता, जबकि उसकी मां उम्मा फातिमा ने चंद बकरियां पाल रखी थी। उम्मा फातिमा फज्र की नमाज के बाद अपनी बकरियों को लेकर खेतों में चली जाती और सारा दिन उन्हें चराती। शाम को जब बकरियां दूध देती तो वह उसे गांव में फरोख्त कर दिया करती थी। सुलेमान भी अपनी रोजी कमाने के लिए मेहनत करता। वह हाफिज कुरान था और एक मस्जिद में इमामत भी करता था। इसके अलावा वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता ताकि अपनी मां को किसी माली परेशानियों का सामना न हो। अल्लाह ताला ने गैबी वसीलों से उनके रज़क का इंतजाम कर रखा था और पूरे गांव में सुलेमान की नेकाई और हिम्मत का चर्चा था। सुलेमान एक निडर नौजवान था जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता था। उसकी मां हमेशा उसे नसीहत करती कि बेटे, इस दुनिया में सिर्फ अपने रब से डरना, किसी और से नहीं, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह होता है कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस नसीहत ने सुलेमान के ईमान को मजीद मजबूत कर दिया था। एक दिन ऐसा हुआ कि फज्र की नमाज के बाद सुलेमान हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए रवाना हुआ। इस दिन गर्मी शदत इख्तियार कर चुकी थी। लगातार लकड़ियां काटते काटते वह थक गया। गर्मी से बेहाल होकर वह एक घने पेड़ की छांव में बैठ गया और कुछ देर आराम करने लगा। इसी दौरान उसे नींद आ गई। अचानक पास की झाड़ियों से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। जैसे ही आवाज उसके कानों में पड़ी, वह चौंक कर जाग गया। हाय अल्लाह, खैर हो, कहीं कोई जंगल जानवर तो नहीं आ गया? सुलेमान ने दिल में सोचा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वह बहादुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से थाम ली, लेकिन वह जानवर झाड़ियों के पीछे ही था और लगातार दहाड़े मारकर रो रहा था। कुछ देर तक सुलेमान यूं ही खड़ा रहा। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर यह कौन सा जानवर है जो बाहर निकलने के बजाय वहीं खड़ा झाड़ों कतार रो रहा है। जब सुलेमान ने करीब जाकर झाड़ियों के पीछे देखा तो हैरान रह गया। वहां एक जख्मी शेर खड़ा था जिसके पंजे में कई कांटे चुभे हुए थे। वह तकलीफ के मारे अपना पंजा ऊपर उठाए हुए था और शद्दत दर्द से दहाड़े मार रहा था। सुलेमान एक नरम दिल इंसान था। उसे शेर की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, मगर एक पल के लिए उसके दिल में खौफ भी आया कि अगर मैंने इसके पंजे से कांटे निकाले तो कहीं यह मुझ पर हमला न कर दे। शेर ने जैसे ही सुलेमान को देखा, वह और जोर से दहाड़ने लगा। शायद वह चाहता था कि सुलेमान उसकी मदद करे और उसके पंजे से कांटे निकाल दे। उसके जख्म से खून बह रहा था और वह बेहद तकलीफ में था। शेर शदीद तकलीफ में था। सुलेमान ने दिल में सोचा, नहीं, यह गलत फैसला होगा। अगर मैं इसके पंजे से कांटे निकालूंगा तो यह मुझ पर हमला कर सकता है। वह वहां से जाने का फैसला कर ही रहा था कि अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया, क्या मालूम अल्लाह ने मुझे ही इसकी मदद के लिए यहां भेजा हो। यह सोचकर उसने अल्लाह पर भरोसा किया और शेर के पंजे से कांटे निकालने का इरादा कर लिया। वह अल्लाह का नाम लेकर आहिस्ता आहिस्ता शेर के करीब पहुंचा तो हैरान करने वाली बात यह हुई कि शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया। शायद वह खुद भी चाहता था कि कोई उसकी मदद करे। सुलेमान ने हिम्मत करके उसके जख्मी पंजे को थामा और कांटे निकालने लगा। जैसे ही आखिरी कांटा निकला, शेर ने सुकून का सांस लिया और अपना पंजा जमीन पर रख दिया। सुलेमान का दिल भी कुछ डरने लगा कि अब शेर पूरी तरह खड़ा हो चुका था, कहीं यह हमला न कर दे। लेकिन शेर ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वह चुपचाप जंगल की तरफ वापस मुड़ गया। सुलेमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी लकड़ियां उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक बार उसने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। शेर भी पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब मोहब्बत थी, जैसे वह सुलेमान का शुक्रिया अदा कर रहा हो।
सुलेमान मुस्कुराकर घर की तरफ बढ़ गया। जब वह घर पहुंचा तो वहां लोगों का हुजूम देखकर हैरान रह गया। एक पल के लिए उसका दिल धक से रह गया। खुदा खैर करे, मेरी मां को तो कुछ नहीं हुआ। वह घबराकर जल्दी से आगे बढ़ा, लकड़ियों का गट्ठा वहीं फेंका और बेचैनी से पूछा, सब खैरियत है? आप लोग यहां क्यों जमा हैं? उम्मा फातिमा चारपाई पर बैठी थीं और गांव की औरतें और कुछ मर्द झाड़ू कतार रो रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी वहां मौजूद थे जो इस गांव के नहीं लग रहे थे। सुलेमान ने दोबारा सवाल किया, आखिर हुआ क्या है? तभी गांव के एक बुजुर्ग बोले, बेटा, ये लोग बहुत मजबूर हैं, खौफजदा हैं, इनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें इनकी मदद करनी होगी। सुलेमान ने फिक्रमंदी से पूछा, मगर हुआ क्या है? सिपाही गए और रानी को खबर दी। रानी साहिबा, कोई सुलेमान नाम का नौजवान आपसे मिलना चाहता है। रानी हैरानी से बोली, नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। उसे कह दो कि मैं आराम कर रही हूं। लेकिन वह अंदर ही अंदर परेशान हो चुकी थी। आखिर यह कौन है जो मुझसे मिलने आया है? लोग तो मेरा नाम सुनकर ही कांप जाते हैं, फिर इस नौजवान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? रानी सुल्ताना बहुत चतुर थी। वह पहले सुलेमान के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाकर मालूम करो कि यह कौन है और यहां क्यों आया है। सिपाही सुलेमान का पीछा करते हुए उसके गांव तक पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें मालूम हुआ कि सुलेमान एक सच्चा पक्का मुसलमान है जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। वह रानी के खिलाफ आवाज उठाने और उसका सामना करने आया है। यह खबर सुनते ही सिपाही महल वापस जाने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें लोगों के नारों की आवाजें सुनाई दी। लोग जोर जोर से कह रहे थे, रानी सुल्ताना डर गई, वह सुलेमान का सामना नहीं कर सकी, इसीलिए उसे महल में आने की इजाजत नहीं दी। तब एक औरत जो शदीद गमजदा थी आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा सकून खत्म हो चुका है, हम अल्लाह की इबादत भी खुलकर नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करें तो हमें पकड़कर भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाता है। मेरे शौहर को भी शहीद कर दिया गया, मेरे बच्चे यतीम हो चुके हैं, मैं विधवा हो चुकी हूं। मेरे शौहर को भूखे शेरों ने टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। औरत की आवाज दर्द से भरी हुई थी। इसी तरह कुछ और औरतें भी थीं जिनके शौहर और बाप उन खूनी शेरों का शिकार बन चुके थे। यह सुनकर सुलेमान को शदीद दुख हुआ। वह तड़प कर बोला, यह सब कैसे हुआ? औरत ने बेबसी से कहा, क्या आपको कुछ मालूम नहीं? सुलेमान ने हैरानी से जवाब दिया, वाल्लाह, मुझे कुछ खबर नहीं, बताइए असल माजरा क्या है? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम पूछ रहे हो, हम पास के ही इलाके से आए हैं और आज ही हमें तुम्हारे गांव का इल्म हुआ है। रानी सुल्ताना बहुत जालिम हुक्मरान है। वह अपने जुल्म की कोई हद नहीं रखती। हर गुजरते दिन के साथ उसकी बर्बरियत बढ़ती जा रही है। अगर कोई उसके खिलाफ खड़ा होता है तो वह भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाता है। वह चाहती है कि हर कोई उसका गुलाम बन जाए, इस्लाम छोड़ दे और सिर्फ उसी को सजदा करे। वह घमंड और तकब्बुर में अंधी हो चुकी है और कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। यह सुनकर सुलेमान गहरी सोच में पड़ गया, फिर एकदम बैठ गया और गुस्से से बोला, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं देखता हूं ये कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह मजलूमों पर इतना जुल्म करे। गांव की एक बुजुर्ग औरत घबराकर बोली, ना बेटा, ना, तुम हरगिज वहां मत जाना। अगर उसे इस गांव की खबर हो गई तो वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, सबको फना कर डालेगी। मगर सुलेमान के दिल में अल्लाह का खौफ और उसकी ताकत थी। वह जोश से बोला, अरे अम्मा, आप फिक्र क्यों करती हैं? आज तक जिसने भी आवाज नहीं उठाई वह भूखे शेरों की खुराक बन गया। अगर मैं आवाज बुलंद करता हूं और मेरा अंजाम भी वही होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर उसने जल्दी से अपना घोड़ा तैयार किया और रानी सुल्ताना के पास जाने के लिए निकलने लगा। इसी दौरान उम्मा फातिमा बेचैनी से बोली, बेटा मत जाओ, वह बहुत जालिम है, वह तुम्हें मार डालेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा इस जालिम का गुलाम बन जाए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगी? उम्मा फातिमा झाड़ू कतार रोने लगी। सुलेमान ने मोहब्बत से अपनी मां के आंसू पोंछे और कहा, अम्मा, यह आप क्या कह रही हैं? आप मेरी मां हैं, इतनी कमजोर कैसे हो सकती हैं? आप तो हमेशा मुझे यकीन और हौसले की कहानियां सुनाया करती थीं। आज क्या हुआ? रानी बजदिल है, रानी बजदिल है। जब सिपाहियों ने लोगों के मुंह से ये नारे सुने तो उन्हें सख्त गुस्सा आया। वे फौरन महल की तरफ दौड़ पड़े
और रानी सुल्ताना के दरबार में जाकर बोले, रानी साहिबा, गजब हो गया, लोग बगावत पर उतर आए हैं, आपका खौफ कम हो रहा है, वे आपको बजदली के ताने दे रहे हैं। यह सुनते ही रानी गुस्से से लाल पीली हो गई। ये कैसे मुमकिन है? किसमें इतनी जुर्रत है कि मेरा मुकाबला करे और मुझे बजदिल कहे? आज तक किसी की ऊंची आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंची। आखिर यह गुस्ताख कौन है? सिपाही मोदबाना लहजे में बोले, रानी साहिबा, ये वही सुलेमान है जिसे आपने मिलने की इजाजत नहीं दी थी। लोग समझ रहे हैं कि आप डर गई हैं, इसीलिए आपने उसे मिलने नहीं दिया। रानी की आंखों में खून उतर आया। अच्छा, तो वह सुलेमान जो अभी कुछ देर पहले यहां आया था, आखिर यह है कौन और इसे मेरे मुकाबले की हिम्मत कैसे हुई? सिपाही बोले, रानी साहिबा, वह पास के गांव का रहने वाला है। सुनने में आया है कि वह बहुत नेक, दीनदार और पक्का मुसलमान है। वह किसी से नहीं डरता, बल्कि आज वह आपको ललकारने आया था। रानी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तो यह बात है, मैं हुक्म देती हूं, फौरन जाओ और उसे गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। मैं खुद देखूंगी कि वह कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई। सिपाहियों ने फौरन रानी का हुक्म माना और सुलेमान को पकड़ने के लिए रवाना हो गए। इधर गांव में मगरिब का वक्त था। सुलेमान मस्जिद में जमात करा रहा था। सिपाही सीधा उसके घर पहुंच गए और दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। उम्मा फातिमा बाहर आई तो सिपाहियों ने सख्त लहजे में पूछा, ए बूढ़ी औरत, तेरा बेटा कहां है? उम्मा फातिमा ने हैरानी से कहा, कौन हो तुम लोग? खैरियत तो है ना? सिपाहियों ने कहकहा लगाते हुए कहा, हम रानी सुल्ताना के सिपाही हैं। तेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह रानी के सामने जा खड़ा हुआ है। उसे अब तक रानी की ताकत का अंदाजा नहीं। अब देखना तेरा बेटा किस अंजाम को पहुंचता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह रानी के खिलाफ खड़ा हो। तुमने अपने बेटे को समझाया क्यों नहीं? उम्मा फातिमा ने परअज़म लहजे में कहा, तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि मेरा बेटा सिर्फ अल्लाह से डरता है। उम्मा फातिमा ने पूरी यकीन के साथ कहा, और अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। वह जानती थी कि उसका बेटा अल्लाह की मदद से ही कामयाब होगा और वह मस्जिद में जमात करवा रहा था। सिपाहियों ने सुलेमान को गिरफ्तार किया और ले गए। जब लोगों ने सुलेमान को गिरफ्तार होते देखा, उनके दिलों में खौफ की लहर दौड़ गई। उनका हौसला टूट चुका था क्योंकि उन्होंने रानी के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी और अब सुलेमान उसका निशाना बनने जा रहा था। लोग अपने घरों में जाकर छुप गए और दरवाजे बंद कर लिए। सिपाही सुलेमान को रानी के सामने लेकर गए। रानी ने घमंड से कहा, अच्छा, तो तुम वह हो जो मेरा मुकाबला करने आया था, मुझे रोकने आया है? कौन हो तुम? सुलेमान ने पूरे आज़म से जवाब दिया, ए बजदिल रानी, तुम खुद को कितनी ताकतवर समझती हो? तुम कितने मजलूमों पर जुल्म कर रही हो, उन्हें भूखे शेरों के आगे फेंक रही हो। तुम उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहती हो और अपने आगे सजदा करवाना चाहती हो। अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी यह ताकत तुम्हारी ही है। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? रानी ने तनकीद की, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। मैं कौन हूं? मुझसे जो सामना करता है वह खाक में मिल जाता है। सुलेमान ने मजबूत लहजे में कहा, याद रखो, अल्लाह की जात मेरे साथ है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहने आया हूं, तुम यह जुल्म बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए बुरा वक्त आएगा। मुझे जब तक यह जुल्म नजर नहीं आया तब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं इसे नहीं देख सकता। रानी गुस्से से लाल हो गई क्योंकि आज तक किसी ने उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। वह जलते हुए लहजे में बोली, अच्छा, तो तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो? तुम्हें अपनी अकल ठिकाने आ जाएगी। सुलेमान ने मर्ज़कुन अंदाज में कहा, ठीक है, मैं एक शर्त रखता हूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम जो कहोगी मैं वह करूंगा। रानी ने घमंड से कहा, ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। रानी ने गुस्से से कहा, तुम्हें मेरे सिपाही से लड़ना होगा। अगर तुम उनसे जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, और अगर तुम हार गए तो तुम भी उन भूखे शेरों का शिकार बन जाओगे। सिपाहियों में हैरानी फैल गई क्योंकि रानी ने आज तक किसी के साथ ऐसा मुतालबा नहीं किया था और वे समझ गए थे कि सुलेमान कोई मामूली शख्स नहीं है। रानी भी यह जान चुकी थी कि सुलेमान में कुछ खास बात है। 2 ताकतवर सिपाही मैदान में लाए गए और उनसे सुलेमान की लड़ाई शुरू की गई। अल्लाह की मदद से सुलेमान ने दोनों सिपाहियों को एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया और उनकी हालत बुरी कर दी। रानी ने यह मंजर देखा तो उसे यकीन हो गया कि यह नौजवान बहुत ताकतवर है। दरअसल सुलेमान के अंदर ईमान की ताकत थी और वह किसी से नहीं डरता था। रानी ने अपनी हार को कबूल करते हुए कहा,
यह झूठा है, इसको शेर के पिंजरे में डाल दो। सिपाहियों ने सुलेमान को पकड़कर ले जाने की कोशिश की तो रानी ने कहा, रुक जाओ, इसे एक अलग पिंजरे में बंद करो ताकि उसकी मौत लोगों के लिए एक इबरत का निशान बन सके, ताकि हर कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाने से पहले सोचे कि उनका क्या अंजाम होगा। रानी ने हुक्म दिया, तुम लोग जाओ और पूरे इलाके में ऐलान कराओ कि कल दोपहर को महल के सामने जो बड़ा मैदान है वहां बहादुर सुलेमान को शेर का खाना बनाया जाएगा। इस पिंजरे में उसकी मां को भी देखना होगा और उन सब को भी जो उसे बहादुर समझते हैं। रानी सुल्ताना का मुकाबला करने के लिए सिपाहियों ने पूरे इलाके में ऐलान करवाया कि कल दोपहर को सलमान को शेर का खाना बनाया जाएगा। रानी का यह ऐलान इतना खौफनाक था कि हर किसी को इस मंजर में शरीक होना लाजिमी समझा गया, वरना वे भी शेर का शिकार बन जाएंगे। जब उम्मा फातिमा ने यह खबर सुनी तो वह बेखुद होकर अल्लाह से दुआ करने लग गई, या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, उसे अपनी अम्मान में रख और रानी के शर से बचा ले। वह रोने लगी और उसकी किस्मत पर अफसोस करने लगी। गांव के लोग भी खौफ में मुब्तला हो गए। उनका हौसला टूट चुका था और उन्हें यकीन था कि अब सुलेमान का कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग अफसोस कर रहे थे और कह रहे थे कि सुलेमान बहुत बहादुर था, लेकिन उसका मुकाबला रानी से करना बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा था कि वह न जाए, लेकिन सुलेमान ने अपनी बहादुरी के जोश में आकर रानी का मुकाबला किया। हकीकत यह थी कि वे मुसलमान थे, मगर उनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं था। रानी सुल्ताना ने सुलेमान को शेर के पिंजरे में बंद करने के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और यह मंजर पूरे इलाके में देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। रानी को हैरानी हो रही थी कि सुलेमान के चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था। वह उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम डरे नहीं? यह शेर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुलेमान ने बेखौफ होकर जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वह किसी चीज से नहीं डरता। रानी ने गुस्से में आकर सिपाहियों से पूछा कि शेर कितने दिनों से भूखे हैं। सिपाहियों ने बताया, यह 3 दिन से भूखे हैं। रानी खुश हो गई और हुक्म दिया कि शेर का पिंजरा लाया जाए और सुलेमान को भी लाया जाए, ताकि यह दर्दनाक मंजर लोगों को दिखाकर उन्हें यह सबक दिया जा सके कि रानी सुल्ताना का मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। सुलेमान के हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर उसके ईमान का भरोसा था, जो उसे अल्लाह की मदद पर यकीन दिलाने वाला था। रानी का मकसद था कि लोगों को डराकर खामोश कर दिया जाए, मगर सुलेमान का ईमान उसकी ताकत बन चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। इसी दौरान शेर का पिंजरा खोला गया, जो भूख से दहाड़ रहा था। लोग डर गए। हाय अल्लाह, जो मंजर अब होने वाला है वह खुदा ना करे। शेर दौड़ते हुए सुलेमान के पास आया और जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, वह भूखा था और खाने की नीयत से आया था, लेकिन करीब पहुंचते ही वह सुलेमान को सूंघने लगा। कुछ देर बाद वह उसे चाटने लगा और उसके गिर चक्कर लगाने लगा। यह मंजर देखकर लोग दंग रह गए, उनके चेहरों के रंग उड़ गए। हाय अल्लाह, यह क्या हो गया? रानी गुस्से में आ गई और सिपाहियों से कहने लगी, क्या यह शेर भूखा नहीं था? यह उसको क्यों नहीं खा रहा? रानी साहिबा, यह 3 दिन से भूखा है, जंगल से पकड़ कर लाए हैं, और जंगल का शेर तो किसी को भी नहीं छोड़ता। हम खुद हैरान हैं कि यह उसको क्यों नहीं खा रहा और कुछ भी नहीं कह रहा। ऐसा लग रहा है जैसे यह शेर उसका पुराना साथी हो। यह कैसे हो सकता है? रानी इसी दौरान हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। लेकिन उम्मा फातिमा मुस्कुराई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अल्लाह की मदद आ चुकी है और अब शेर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी दौरान रानी ने हुक्म दिया कि दूसरा शेर लाया जाए, और वह शेर भी भूखा था। लोग अब फिर से डर गए कि शायद वह शेर उसके पास जाकर बैठ जाए, लेकिन दूसरा शेर तो उसे नहीं छोड़ेगा। यह वही शेर था जो हर इंसान को खा चुका था, और लोगों को पता था कि यह शेर एक पल में मांस खा जाएगा। जैसे ही यह शेर पिंजरे से निकाला गया तो वह फौरन सुलेमान के करीब आया और उसके ऊपर जाकर उसका मुंह चाटने लगा। यह मंजर देखकर रानी खुद हैरान रह गई। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। यह कैसे हो सकता है? एक शेर की बात तो समझ में आती है, लेकिन यह शेर तो मेरा अपना था। यह कैसे उसे नहीं खा रहा? वह शेर दूसरे शेर के साथ जाकर सुलेमान के पास बैठ गया। रानी ने कहा, सुलेमान को आजाद कर दो। वह पूछने लगी, यह कैसे हो सकता है? यह शेर तुम्हें क्यों नहीं खा रहा? बताओ मुझे। सुलेमान कहने लगा, पहले तो मुझे शक था,
लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह की मदद आ चुकी है। ये मुझे कैसे खा सकते थे। इसी दौरान वह शेर अपना एक पंजा उठाकर सुलेमान की गोद में रख देता है। दरअसल ये वही शेर था जिसका सुलेमान ने पंजे से कांटा निकाला था और अब वह अपना एहसान जाहिर कर रहा था। शेर ने सुलेमान को पहचान लिया और वफादारी जाहिर की। सुलेमान की आंखों से आंसू रवा थे क्योंकि वह भी इस शेर को पहचान चुका था। उसने बताया कि मैं उस दिन जंगल में गया था और यह जो पहला शेर है इसके पंजे में कांटा चुभा था। मैं लकड़ियां काट रहा था कि अचानक मुझे गिराने की आवाज आई और मैंने सर उठाकर देखा तो वह पंजा उठाकर खड़ा था और खून उसके पंजे से टपक रहा था। कांटा जोर से चुभा था। मैंने वह कांटा निकाल दिया और शेर जंगल में चला गया। यह इसी एहसान का बदला चुका रहा है। रानी कहने लगी, अच्छा तो फिर दूसरे शेर ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? यह तो मेरा शेर है। सुलेमान ने कहा, यह अल्लाह की मदद है, तुम फिर भी नहीं समझ रही हो। लोग जो पहले डर चुके थे, अपना ईमान कमजोर कर चुके थे और अपने हौसले पस्त कर चुके थे। सुलेमान उनसे मुखातिब हुआ, ऐ लोगों, यह जान लो कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वह कभी शिकस्त नहीं खा सकता। तुम लोगों में अल्लाह का खौफ नहीं था और रानी का खौफ तुम्हारी हिम्मत और ईमान को कम कर चुका था। इसीलिए तुम बज़ल हो चुके थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि अल्लाह का खौफ जिसके दिल में हो वह किसी से नहीं डरता और कोई चीज उस पर गालिब नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है। रानी इस दौरान कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? इसी दौरान रानी के सिपाही और उसके मानने वाले सारे लोग कलमा पढ़ चुके थे। अपनी आंखों से अल्लाह की मदद का मंजर देखकर वह मुसलमान हो गए और एक साथ नारा लगाने लगे कि रानी को सजा दी जाए। रानी झूठी है। रानी सुल्ताना इस वक्त अपनी आंखों से अपनी शिकस्त होते देख रही थी। वह रो रही थी और सोच रही थी कि अब क्या होगा। रानी समझ चुकी थी कि अब उसका वक्त आ चुका है। ये जुल्म जो उसने पूरे जिंदगी भर किए थे, आज उसे इसका बदला मिलेगा। आखिरकार वह घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और सलमान के आगे घुटने टेक दिए। कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं इस्लाम कबूल करती हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ, मुझे कुछ मत करो, मुझे आजाद कर दो। मैं भूल चुकी थी, दौलत और ताकत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं खुद को बड़ी ताकतवर समझने लगी थी, लेकिन अब क्या हो सकता है। वह मक्कार रानी अपनी ही चाल में फंस चुकी थी। अब उसका वक्त आ चुका था। अल्लाह ताला ने सलमान को एक वसीला बनाकर भेजा। सलमान कहने लगा, कैसे तुम्हें आजाद किया जाएगा? तुमने बहुत जुल्म किए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने बाप के साए से महरूम हो चुके हैं। बहुत सारी औरतें हैं जिनके शौहर और बेटे जा चुके हैं। वो माएं वहां आकर ये मंजर देख रही हैं और रोने लगी। तुमने उनके आंसुओं की कदीमत नहीं की तो तुम कैसे सही सलामत जा सकती हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। ये तो वही लोग फैसला करेंगे जिनके साथ तुमने जुल्म किया था कि तुम्हारा अंजाम क्या होना चाहिए। इसी दौरान सलमान कहने लगा, तुम लोग क्या कहते हो? इसको कौन सी सजा दी जाए? और सब कहने लगे, इसे इन शेरों के सामने डाला जाए, क्योंकि इसने हमारे साथ भी यही जुल्म किया। हम अपनी आंखों से इसके टुकड़े टुकड़े होते देखना चाहते हैं। इसी दौरान रानी मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन उसका जुल्म बहुत बढ़ चुका था। अल्लाह हद से गुजर जाने वालों को माफ नहीं करता। इसी शेर के सामने रानी को जब फेंका गया तो उन शेरों ने एक पलन लगा दिया और रानी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे नोच नोच कर खा गए। वहां देखने वाले लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। पूरा इलाका मुसलमान हो चुका था। ईमान की बहादुरी ने इस पूरे इलाके को नई जिंदगी दे दी। जुल्म उनसे दूर हो गया। जिसके दिल में ईमान हो और अल्लाह का खौफ हो, वह चाहे एक हो और उसके सामने मुकाबला करने वाले 1000 ही क्यों ना हो, अल्लाह उसे कामयाबी जरूर देता है। रानी का वजीर कहने लगा, सलमान, तुमने हम सब की आंखें खोल दी, न जाने हम भी इस सजा के हकदार थे। सलमान कहने लगा, नहीं नहीं, तुम लोग भी इस रानी के गुलाम थे। इसके खौफ से तुम लोग भी यह भूल चुके थे कि तुम क्या जुल्म कर रहे थे। वजीर कहने लगा, हम आपको इस इलाके का बादशाह मुनासिब करते हैं। आप इस इलाके में हुकूमत करने के काबिल हैं। क्या आप लोगों में से किसी को कोई एतराज तो नहीं? लोग कहने लगे, हमें क्या एतराज हो सकता है? उसने तो हमारी जिंदगी में एक नई किरण डाली है, वह ईमान की किरण, अल्लाह के डर की किरण, जिसने हमारे हौसलों को बुलंद कर दिया। हर कोई उसको दुआ दे रहा था। सलमान को अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी कि वह इस इलाके का बादशाह बन गया।
अल्लाह पर यकीन करने वालों के साथ अल्लाह ताला ऐसे ही बरकतों से सुलूक करता है जो देखने वालों की सोच से ऊपर होते हैं, और इस्लाम के मुखालिफ अपनी ही आग में जलकर राख हो जाते हैं और वह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुसलमानों का अगर यह जान ले कि वे क्या चीज हैं, अल्लाह ताला जो हर चीज पर कादिर है, उनके साथ